आपके अंदर दीन आ जाएगी, आप दीन को, अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को समझ जाएंगे, वह अपने आप खत्म हो जाएगी। वो समझाने और कहने की बात नहीं रहेगी। उसका जड़ क्या है कि भाई हमारी और आपकी रगबती जो है, मोहब्बत जो है, वह दीन के प्रति हो। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां मदरसों के अंदर पढ़े, मकतबों के अंदर पढ़े, मौलवी से पढ़े, आलिम से पढ़े, पढ़वाएं। जब हम समझ जाएंगे कि भाई ये नाजायज चीज है, ये पैसा बिल्कुल नाजायज है, नाजायज हमें नहीं लेना है, तो इसके लिए प्रचार और प्रसार की जरूरत नहीं है। एक ही प्रचार काफी है कि भाई हमारे अंदर, जिस पर सारे लोग वही बात कर रहे हैं कि भाई हमारे अंदर तब्दीली तभी आएगी जब हमारे अंदर एजुकेशन होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अब पढ़ाई में इसके भी दो पहलू हैं, एक दीनी पढ़ाई है, एक दुनियावी पढ़ाई है। कहीं पाबंदी नहीं है कि आप इस पढ़ाई को पढ़िए, इस पढ़ाई को नहीं पढ़िए। दीन मदरसे में पढ़कर के बच्चे नौकरी ले रहे हैं और स्कूलों और कॉलेजों में पढ़कर के बच्चे नौकरी ले रहे हैं। नौकरी ये नहीं है कि मदरसे के बच्चों को नौकरी नहीं होता है। हमारे एक चचा हैं डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, जो सीएस से रिटायर किए, सिविल सर्जन, जो जिला का सबसे हेड डॉक्टर होता है, उस पद से रिटायर किए और पढ़े हुए हैं इलाहाबाद से, मदरसे के पढ़े हुए। आज उस पद पर पहुंचने के लिए बहुत लोगों को कोशिश करना होगा। तो ये जो है, ये रिज़्क है, इसका जामिन अल्लाह है। आपको कहां से रोजी दिलवाएगा वही जानता है बेहतर। दूसरी चीज, अभी जो सामाजिक कुरीति की बात आई, उसी के तहत ये भी एक शामिल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बुरा नहीं मानेंगे, कि क्या यह बीमारी सिर्फ नदी के इस पार है कि उस पार भी है? अरे भाई मुझे बताइए कि क्या यह बीमारी जो है, ये जो सामाजिक कुरीति, जो सबसे बड़ी कोड़ है समाज के अंदर, शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को कहते हुए कि तू कौना कुरी कहूगा, हम कौना कुरी कहीं पूछे खतरा। भाई अल्लाह ने आपको भी उसी मिट्टी से पैदा किया और हमें भी उसी मिट्टी से पैदा किया। मैं कोई मौलवी और मौलाना नहीं हूं और न कोई लेक्चर, मैं भी एक किसान हूं, किसान का बेटा हूं, खेती करता हूं। ठीक है, एक अलग चीज है कि लोगों ने मुझे अगुआ बना करके अपना काम शुरू करवाया, अल्लाह करवा रहा है, लेकिन मैं कोई लेक्चर और तकरीर और भाषण नहीं करता हूं। मैं काम करने में अपना विश्वास रखता हूं। आदमी को काम करना है और काम वह काम जो हमारे समाज के हित में हो। नाम नमूद के लिए काम नहीं करना है, समाज तो हम समाज के ही फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं मेरे भाई। तो सोचने की बात है कि ये बीमारी जो है, ये इज्तिमाई तौर पर है, ये इलाकाई तौर पर है। मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे यहाँ ये वबा नहीं है, लगभग नहीं है। अभी 2-3 लोगों ने कह दिया, मैं अपने भतीजे का शादी हरक जी के यहाँ किया, वो किस पूरी के हैं मुझे ये भी पता नहीं है। इसी तमकुमा के जमीन पर जब लोग मीटिंग कर रहे थे, यहीं से हम लोग को ले गए, मैंने अपने साथ गाड़ी में, वहां हमारे भाई साहब थे, उमर साहब और हम, वहीं पर हम लोग रहे रात में। सुबह फिर यहाँ आए, नाश्ता वगैरह यहीं किए और उसी बीच एक रघुनाथ गद्दी थे वहाँ, क्या नाम है, बथवरिया के, उन्होंने ही बात चलाना शुरू किया। अल्लाह को मंजूर था, वो रिश्ता कबूल हो गया। हमने पता कर लीजिएगा कि हमने कभी पूछा उनसे कि भाई आप तो हमारे से उस वक्त 150 किलोमीटर की दूरी थी, हम लोग वैसे होकर के आते थे, गाड़ी से आना होता था, पनियावा होकर। हमने कभी पूछा? अरे क्या पूछना है भाई, हम तो कह रहे हैं कि जिस मिट्टी से अल्लाह ने आपको पैदा किया, उसी मिट्टी से हमको भी पैदा किया। आप अपने मुकद्दर के साथ पैदा हुए, हम अपने मुकद्दर के साथ पैदा हुए। तो यदि ये बीमारी आपकी इलाके की बीमारी है, तो उसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वो भी वही, उसका इलाज क्या है? डॉक्टर साहब ने कहा भी कि मशीन जब खराब होती है कोई भी गाड़ी, तो उसको ले जाया जाता है कारीगर के पास। अरे तो हम तो सेंटर खोलने आपके लिए आ गए हैं कि एक ऐसी सेंटर यहाँ बना दी जाए आपके तमकुमा के सरजमी पे, जहां आपके सारे बीमारियों का इलाज हो जाए। सामाजिक स्तर पर जितनी बुराइयां हैं, चाहे वो दहेज की हो, चाहे वो लिटरेसी की हो, चाहे वो इस जो भी, मैं तो इसका नाम सुनना और लेना नहीं चाहता हूं। जो लोग चलाते हैं, जो लोग इसका नाम लेते हैं,
अल्लाह माफ करे, जुबान पर वो बात नहीं आनी चाहिए। ये और अल्लाह के रसूल के बिल्कुल जो हुक्म है उसके खिलाफ काम है। गौर करो मेरे भाई, क्या है बीमारी हमारे और मोमिन भाइयों में, मंसूरी भाइयों में, हमारी भाइयों में है? क्या वो लोग पूछते हैं कि तुम किस कुली के हो? हमारे यहाँ यादव जी भी हैं, हमारे यहाँ राजपूत लोग हैं, हमारे यहाँ भूंजार लोग हैं, आपके यहाँ भी है। क्या वो लोग पूछते हैं कि आप किस कुली से हैं? हैं भी, पूछते भी होंगे। तो क्या वो कहते हैं कि तू फलना कुली का मतलब कि ब्याह न करें? शर्म करो मेरे भाई। कोई भी आदमी यदि इस तरह की बात करता है तो वह काफी निंदनीय है। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं और ऐलान कर रहा हूं, हम लोग इस ऐसी बातों का हम लोग मजम्मत करते हैं। इसका सपोर्ट हम लोगों ने कभी नहीं न किया है, न करेंगे। और उसी के इलाज के लिए, क्योंकि 15 सालों का एक बहुत बड़ा वक्फा होता है, हम लोगों ने उधर काम तो किया, लेकिन यह बिल्कुल अफसोस की बात है कि जिस ढंग से काम हम लोगों ने उधर किया, आपके इलाके में वो काम नहीं हुआ। एक और चीज मैं बता दूं इस बीच में, इसके साथ साथ आज रात मुझे एक आदमी फोन किया यहाँ से, मधुबनी का दियानी जो है वहां पे,